जय भीम नमो बुद्धाय। तो मैं इस बात पर टिप्पणी करने वाली हूँ, कुछ कहने वाली हूँ कि मेरी माताएं और बहनें खुद को तो मानती है अम्बेडकरवादी, लेकिन ढोंग आडंबर में बराबर फंसी रहती है। कहती है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बाबा साहब को मानती हूँ, मैं बाबा साहब के संविधान को मानती हूँ, मैं बाबा साहब के बातों पर चलती हूँ, फिर कि वो ढोंग में पड़ी हैं। और मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो मतलब कल करवा चौथ उल्लू पूजा जो हुई थी, वो कुछ मेरे कास्ट की भी जो मतलब दलित समाज से आती हैं, यानी SC ST और OBC को तो छोड़ो, वो लोग तो खुद को अपने आप को तो ब्राह्मण क्षत्रिय यानी भगवान समझते हो, सोचते हैं कि हम तो ऊंच हैं। यहाँ तक जो धोबी लुहार कुम्हार ये लोग खुद सोचते कि मैं बड़ी ऊंची जाति में गिनती हूँ, खुद को कहते हैं मैं ऊंच हूँ। और जो हमारे चमार समाज के भाई बहन हैं उनको कहते नीच है, हम लोग नीच हैं, ये सब ऊंच हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहती हूँ जो लोग मेरे SC ST लोग हैं, ये लोग तो ढोंग आडंबर से बाहर आ जाए, OBC को तो छोड़ो। और मेरी माताएं और बहनें कहती हैं मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं बाबा साहब की विचारधारा पर चलती हूँ, मैं बाबा साहब को मानती हूँ, फिर क्यों वो लोग करवा चौथ करती हैं और करवा चौथ करती हैं और जो पर्व आते हैं त्यौहार, दशहरा और नवरात्रि, ये सब बराबर करती हैं और कहती हैं मैं बाबा साहब को मानती हूँ, मैं बाबा साहब को पूजती हूँ। अगर जो महिला बाबा साहब को मानती है और उनके संविधान को मानती है और उनकी विचारधाराओं पर चलती है, और जो शिक्षित है वो लोग ये गोबर पूजा नहीं करती हैं कि इसे उल्लू पूजा कहते हैं, और ऐसा वो नहीं करती। जो लोग अम्बेडकरवादी हैं, जो लोग बाबा साहब को मानती, बाबा साहब के विचारधारा को मानती हैं, वो लोग कभी नहीं ये सब करती हैं। तो प्लीज़ भाइयों, मैं अपने आप को भी बताती हूँ, पहले जब मैं नहीं जानती थी तो मैंने भी 2-3 साल व्रत रखी हूँ। मैं अपने आप को नहीं कहती कि मैं भी नहीं करती, मैं भी 2-3 साल रखी हूँ व्रत। जो है मेरी शादी 2017 में हुई, तो 17 में मैंने करवा चौथ की है, 18 में की, 19 में की है। फिर 20 में मेरे हस्बैंड जब बड़ा वाला मोबाइल टच लिया ना, तब मैंने उस पर जब सर्च किया और देखा, तो मैंने जब अपने बाबा साहब के इतिहास को पढ़ा और जाना, और अपने मेरे समाज के जो भाई और बहन बता रहे थे कि ये जो करवा चौथ है क्या है और ये किस लिए मनाया जाता, तो हमने उनकी बातों को सुना और समझा और अपने दिमाग के बुद्धि का ताला खोला और सोचा कि सत्य है ये बात, क्या कि औरत ही क्यों रखती है व्रत, पति क्यों नहीं औरत के लिए रखते हैं व्रत। और जो पहले नहीं व्रत रखती थी महिलाएं, आज से कुछ साल पहले, तो उनके पति तो 100 साल जीते थे, वो आदमी 100 साल जीते थे। और जब से चौथ चल गए, चौथ पूजती हैं, दुनिया करती है, तो आज के डेट में तो आदमियों की आयु तो 100 तो छोड़ो, किसी की 50 नहीं क्रॉस कर पाती है। तो क्यों नहीं कर पाते हैं, और किसी को तो देखो करवा चौथ के दिन ही उसके हस्बैंड खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों? यदि करवा चौथ पूजने से पतियों की उम्र लंबी हो जाती तो कोई पति मरता नहीं, वो तो अमर ही हो जाता। अगर हम मानते हैं, अगर आप लोग को करवा चौथ ही करना है तो अपने पत्नियों से, अपने पति से लड़िए नहीं, अपने पति से कुछ कहिए नहीं, उनकी बातों को सुनिए और समझिए। और जो है कि आप करवा चौथ करो और उसके बाद में लड़ाई झगड़ा मारपीट किचकिच ये सब करो, तो इससे पतियों को गुस्सा आता है, वो खुद आत्महत्या कर लेते हैं यहाँ तक। तो मैं तो कहती हूँ ये करवा चौथ हो कुछ नहीं है, इससे अगर होता तो आदमी अमर हो जाते, ये सब कुछ नहीं। इसलिए मैं भी पहले करती थी, जब मैं बड़ा वाला मोबाइल मेरे हस्बैंड लिया और उसमें मैंने अपने भाइयों की बातों को और बहनों की बातों को सुना और समझा, तब से मैं ना चौथ मनाती हूँ, मैं दीपदान उत्सव मनाती हूँ। दीपदान उत्सव भी नहीं मनाती, लेकिन मेरे भाई बताते ये बौद्ध धर्म जो है, जब अशोक जी 84,000 बौद्ध स्तंभ स्थापित किए थे, उसी के उपलक्ष्य में, और गौतम बुद्ध जी का परिनिर्वाण दिवस हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में जो है दीपदान उत्सव मनाया गया था। इसलिए मैं दीपदान उत्सव मनाती हूँ।
लेकिन होली, करवा चौथ, गुड़िया, ये सब दुनियादारी, ये सब तीज त्यौहार, ये सब मैं कुछ नहीं करती। मैं बाबा साहब को मानती हूँ, उनके संविधान को मानती हूँ, और मैं जानती हूँ यदि संविधान नहीं होता तो हम व्रत तो छोड़ो, हम किसी लायक के नहीं होते, तो व्रत कहाँ से रखते। तो जो कुछ मुझे मिला है वो बाबा साहब के संविधान से मिला है, माता सावित्री बाई फुले से मिला है, क्योंकि उन्होंने मुझे शिक्षा दिया, मुझे मेरे लिए लड़ाई लड़ी शिक्षा के लिए कि औरतों को भी शिक्षित होना चाहिए। और शेख फातिमा बाई फुले को मैं और माता फूलन देवी को, इन सबको मैं अपनी देवी मानती हूँ। इन्होंने मुझे आज़ादी दिया है, अपनी जानों को कुर्बानी देकर हम लोगों को आज़ाद किया है, इसलिए मैं इन लोगों को पूजती हूँ। माता रमाबाई अम्बेडकर ने मेरे लिए अपने 4 बच्चे त्याग दिए, उनके त्याग को मैं याद करती हूँ। आज उनके कोई संतान नहीं रहा, उन्होंने अपने बच्चों को कुर्बान करते करते 30 वर्ष की ही उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। मैं उनके त्याग और बलिदान को मानती हूँ, और मैं ये सब कुछ नहीं मानती हूँ। और बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया हम महिलाओं को आज़ाद करने में, क्योंकि पहले मेरी कोई इज्जत नहीं थी। हम लोग पैरों की जूती सामान मानी जाती थी, औरतें महिलाएं पैर की जूती सामान। मनुस्मृति में यही लिखा था, रामायण में भी यही लिखा है, पैर के सामान, पैर की जूती के सामान हम लोगों की इज्जत थी। तो बाबा साहब ने हम लोगों को ज़मीन से उठाकर आसमान तक ऊंचा कर दिया है, इसलिए हम लोग बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, बाबा साहब को मानते हैं। हम लोग ये चौथ वौथ कुछ नहीं करते हैं। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ कि यदि जो लोग ये ढोंग आडंबर में हैं, वो लोग खुद को न कहे कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, वो लोग ये कहे मैं मनुवादी हूँ, अम्बेडकरवादी मत कहना। मैं यही कहना चाहती हूँ, जो लोग करवा चौथ तीज पूजती हैं मेरे SC ST की माताएं बहनें, वो लोग अपने आप को बाबा साहब बुद्ध जी का नाम मत लिया करो, क्योंकि तुम लोग मनुवादी हो, तुम लोग बहुत ख़राब हो। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ जो लोग उसमें फंसे हैं वो लोग बाबा साहब का नाम मत ले। मैं अपनी बात को यहीं तक रखती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। अगर मेरी बात पसंद आए तो आप लोग कमेंट में अपना राय ज़रूर देना। मैं बहुत दिन के बाद आज वीडियो बनाई हूँ, मैं वीडियो नहीं बनाती थी ब्लॉग में, लेकिन आज बहुत दिन के बाद बाबा साहब के बारे में, कल मैंने जो अपनी महिलाओं को देखा, बहुत सारी महिलाएं मेरे समाज की करवा चौथ व्रत रखी थी, पूजा पाठ कर रही थी, इसलिए मैंने अपनी बात को रखा और आप लोगों तक पहुँचाई। इसके लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।